अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुरुआत कौन करेगा? फिजी में भारत का उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ किस देश की यात्रा पर जाएंगे? और हाल ही में असम का कौन सा अभ्यारण्य चर्चा का विषय रहा है? नमस्कार साथियों, आज 7 दिसंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से है महत्वपूर्ण। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और केरल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? हमारे सामने चार ऑप्शन है, पर्यावरण संरक्षण, कृषि विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी, श्रमिकों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। क्वेश्चन हमारा साथियों ये था, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका सही जवाब है भारत को, और इसका कारण भी बता दिया है साथियों। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, 10,000, 12,000, 16,000 और 20,000। तो इसका सही जवाब है 16,000 घर बनाए जाएंगे PM आवास योजना के तहत। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, इनमें से हमें एक सही ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए अमित शाह, बी पीयूष गोयल, सी प्रहलाद जोशी, डी चिराग पासवान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी ने ही अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? चार ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र मोदी। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही पुनात सांगचू द्वितीय सेकंड जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, म्यांमार इसका जवाब। भूटान इसका जवाब है। ये भूटान का नक्शा है, ये भूटान का मैप है, इसमें ये ड्रैगन की तस्वीर है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। यूरो ग्रिप टायर्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, MS धोनी, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन साथियों अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के दौरे पर जाएंगे? वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और ये किस देश के दौरे पर जाएंगे? ऑप्शन ए रूस, बी यूक्रेन, सी अमेरिका और डी है फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किसको फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सुनीत मेहता, बी है पंकज सरन, सी है रुचिरा कंबोज और डी है कुलदीप सिंह भारद्वाज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, सुनीत मेहता को फिजी में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। पंकज सरन वर्तमान में रूस में भारत के उच्चायुक्त है। रुचिरा कंबोज भूटान में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, रेमंड लाइफ स्टाइल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए गौतम सिंघानिया, बी आर्थर डी लेविंसन, सी ली जेयोंग और डी है सुनील भारती मित्तल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, आर्थर डी लेविंसन एप्पल के CEO हैं, ली जियांग सैमसंग के हैं और सुनील भारती मित्तल एयरटेल के चेयरमैन हैं। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों ये आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यही तक थे। अब देखते हैं पिछली कक्षा के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं
पूछे गए थे। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है साथियों? तो इसका जवाब आपको देना था। तो इसका जवाब है साथियों न्यायमूर्ति एस अब्दुल नाजिर। ये सेवानिवृत्त है वर्तमान में। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? केवल त्रिवेंद्रम परनाइके। असम के राज्यपाल का नाम क्या है साथियों? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और बिहार के राज्यपाल का नाम राजेंद्र विश्वेंद्र आर्लेकर है। अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम क्या है साथियों? श्री रेमन डेका। श्री रेमन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम है। अब देखते हैं साथियों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के जो आपको कमेंट बॉक्स में इनका जवाब देना है। सेंसेक्स किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? एनवाईएसई किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? टीएसई किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? और डीएसई किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? और आखिरी में पीएसएक्स किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? हाल ही में पीएसएक्स ने 1 लाख अंकों का आंकड़ा पार किया था। ये किस देश के सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास यहीं तक थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से अवगत रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।